वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान ने मतदाता सूची का 100% डिजिटाइजेशन कर रचा देश भर में नया रिकॉर्ड। राजस्थान ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आधुनिक बनाते हुए मतदाता सूची का 100% डिजिटाइजेशन पूरा कर लिया है। विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत राज्य ने 97% से अधिक मतदाताओं की मैपिंग भी सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिससे यह उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस पहल से वोटर लिस्ट अधिक पारदर्शी, सटीक और अपडेटेड हो सकेगी। साथ ही मतदाताओं को ऑनलाइन सुविधाएं तेजी से मिलेंगी और चुनाव प्रबंधन में भी महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिलेगा। राजस्थान के रणखार में बनेगा सूखा बंदरगाह, विकास को मिलेगा नया आयाम। भवातला ग्राम पंचायत के राजस्व गांव रणखार में सूखा बंदरगाह बनाने की योजना को केंद्र सरकार के बाद अब राज्य सरकार की ओर से भी प्राथमिकता दी जा रही है। यह परियोजना करीब 56,000 बीघा जमीन पर नहर बनाकर क्षेत्र में नई व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगी। पिछड़े इलाके में इस पहल से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय विकास को गति मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। नाचना मंडी में समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीद, किसानों की आवक बढ़ी। नाचना कृषि उपज मंडी में 25 नवंबर से मूंगफली और मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीद सुचारू रूप से जारी है। राजफेड के निर्देशानुसार क्रय विक्रय सहकारी समिति नाचना इस प्रक्रिया को संचालित कर रही है। अब तक 1836 किसानों के टोकन जारी किए जा चुके हैं, जिनमें से 98 किसानों की मूंगफली की तुलाई पूरी हो चुकी है। मंडी में कुल 3,920 क्विंटल मूंगफली की खरीद दर्ज हुई है। सरहदी नाचना क्षेत्र में इस वर्ष बेहतर पैदावार से किसानों में उत्साह देखने को मिल रहा है। ट्रांसमिशन नेटवर्क कमजोर, राजस्थान में सौर ऊर्जा का बड़ा हिस्सा हो रहा बेकार। राजस्थान में तेजी से बढ़ रहा सौर ऊर्जा उत्पादन ट्रांसमिशन और ग्रिड सिस्टम की सीमाओं से बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। ऊर्जा निगम की आंतरिक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इंटरस्टेट ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर उत्पादन के अनुरूप विकसित नहीं हो पाया, जिसके कारण बड़ी संख्या में सस्ती हरित ऊर्जा बेकार जाती रही। राज्य को सौर ऊर्जा हब बनाने की योजनाओं पर भी इसका असर पड़ा है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए यह निराशाजनक अपडेट है, क्योंकि पर्याप्त उत्पादन होने के बावजूद सस्ती बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है। शिक्षक भर्ती लेवल प्रथम द्वितीय आवेदन की अंतिम तारीख। 7,759 पदों पर मौका। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए आज बड़ा मौका है, क्योंकि शिक्षक भर्ती लेवल प्रथम और द्वितीय के लिए आवेदन का अंतिम दिन है। इस भर्ती प्रक्रिया का आयोजन राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड द्वारा किया जा रहा है, जिसमें लेवल प्रथम के 5,636 और द्वितीय लेवल के 2,123 पद शामिल है। योग्य उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि अंतिम समय की तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। एवियन बोटुलिज्म और इन्फ्लुएंजा प्रबंधन पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। राजस्थान में एवियन बोटुलिज्म और एवियन इन्फ्लुएंजा रोग प्रबंधन को लेकर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में पक्षी पालन और पशुपालन से जुड़े अधिकारी और किसानों को रोग पहचान, रोकथाम और उपचार की जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने संक्रमण नियंत्रण, वैक्सीनेशन और साफ सफाई के महत्व पर विशेष जोर दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्र में पक्षियों के स्वास्थ्य सुधार और रोगों के प्रसार को रोकना बताया गया, जिससे पशुपालन और कृषि क्षेत्र को सुरक्षित और लाभकारी बनाया जा सके। जूना खेड़ापति मंदिर में उप मुख्यमंत्री और विधायक ने किया शनि महाराज का अभिषेक। जूना खेड़ापति मंदिर में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और विधायक बाबू सिंह राठौर ने शनि महाराज का तेलाभिषेक किया। इस अवसर पर मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और धार्मिक अनुष्ठान में भाग लिया। नेताओं ने भक्तों के साथ पूजा अर्चना में हिस्सा लिया और शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय धार्मिक परंपराओं को प्रोत्साहित करना और समुदाय में आध्यात्मिक समृद्धि को बढ़ावा देना बताया गया। प्रवासी राजस्थानी दिवस, 8,700 से अधिक लोगों ने पंजीकरण कर जताया उत्साह। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर आयोजित प्रवासी राजस्थानी दिवस की तैयारियां अंतिम चरण में है। 10 दिसंबर को जयपुर में होने वाले ऐसे कार्यक्रम के लिए ग्रीनरी, सजावट और साफ सफाई का काम पूरा किया जा रहा है। देश विदेश से आने वाले प्रवासी राजस्थानियों और उद्योगपतियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। अब तक करीब 8,700 से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया है। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश और प्रवासियों के बीच संबंधों को मजबूत करना है और व्यवसाय और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। 7 से 9 दिसंबर में देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट अमल कर रहे हैं। आईएमडी ने आगामी 7 से 9 दिसंबर के लिए कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
अनुमान है कि इन दिनों कई इलाकों में तेज वर्षा, गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मौसम करवट ले सकता है। आम लोगों से अपील की गई है कि बारिश व बाढ़ को देखते हुए आवश्यक सावधानी बरतें, यात्रा योजनाओं में बदलाव रखें और स्थानीय अधिकारियों और मौसम अपडेट पर ध्यान दें। यह समय विशेष रूप से उन लोगों के लिए संवेदनशील है जो फ्लड प्रोन या लो लाइंग क्षेत्रों में रहते हैं। ख्यारथल तिजारा में 200 करोड़ के प्रोजेक्ट, जिला बनेगा बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने ख्यारथल तिजारा क्षेत्र में लगभग 200 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि जिला शब्द एक ही प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित होगा। दिन भर चले कार्यक्रम में किशनगढ़ बांस बस स्टैंड, गौशाला में 3 शेड और एक नवनिर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ किया गया। मंत्री ने भिवाड़ी क्षेत्र में विकास रोकने वाली एजेंसियों के समन्वय की समस्या दूर करने का आश्वासन देते हुए औद्योगिक क्षेत्र के तेजी से विस्तार का भरोसा जताया। जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल 2025 में जयपुर के 36 पारंपरिक कारखानों का अद्भुत प्रदर्शन। जयपुर स्थित जयगढ़ फोर्ट में जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल 2025 का भव्य आगाज हुआ, जहां कला, इतिहास और संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिला। इस बार फोकस जयपुर के प्रसिद्ध 36 कारखानों की पारंपरिक कारीगरी पर रहा। पहले दिन हेरिटेज वॉक, लोक नृत्य, संगीत प्रस्तुतियों, स्ट्रीट फूड, शिल्प बाजार और क्राफ्ट वर्कशॉप ने माहौल जीवंत किया। कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व राज्य परिवार सदस्य पद्मनाभ सिंह और गौरवी सिंह की उपस्थिति में की गई, जिससे आयोजन को विशिष्ट गौरव मिला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मॉर्निंग वॉक, जवाहर सर्कल से दिया फिटनेस का संदेश। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान जवाहर सर्कल पार्क में आमजन से मुलाकात की और लोगों को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने फिट राजस्थान, फिट इंडिया का संदेश देते हुए कहा कि सक्रिय जीवन शैली अपनाना हर नागरिक के लिए आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने पार्क में टहलते हुए लोगों से बातचीत की और नियमित व्यायाम और स्वास्थ्य जागरूकता को जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। इस दौरान माहौल उत्साहपूर्ण और ऊर्जा से भरपूर दिखाई दिया। एसएमएस अस्पताल में कार्डियक एक्सीलेंस सेंटर जनवरी 2026 से देगा एक छुत उपचार सुविधा। जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में बन रहा एक्सीलेंस ऑफ कार्डियक सेंटर अब जनवरी 2026 से शुरू होने की उम्मीद है। यह परियोजना पूर्व गहलोत सरकार के दौरान शुरू हुई थी, लेकिन निर्माण में लगातार देरी से दिल के मरीज लंबे समय से बेहतर सुविधा का इंतजार कर रहे हैं। पिछले वर्ष अस्पताल प्रशासन ने इसे जल्द शुरू करने का आश्वासन दिया था, मगर काम तय समय पर पूरा नहीं हो सका। अब प्रशासन का कहना है कि सभी प्रक्रियाएं तेजी से की जा रही हैं, ताकि मरीजों को एक ही छत के नीचे उन्नत हृदय उपचार मिल सके। जैसलमेर में बॉर्डर अल्ट्रा मैराथन शुरू, 1100 धावक लोंगेवाला तक दौड़ने निकले। जैसलमेर में प्रतिष्ठित द बॉर्डर अल्ट्रा मैराथन का आगाज इंदिरा स्टेडियम से हुआ, जहां लगभग 1100 धावक लोंगेवाला पोस्ट की ओर रवाना हुए। तपते मरुस्थल, रेत के ऊंचे नीचे टीलों और कठोर प्राकृतिक परिस्थितियों के बीच यह दौड़ देश की चुनिंदा अल्ट्रा रन में गिनी जाती है। आयोजन की जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में जुटी संस्था द हेल रेस द्वारा संभाली जा रही है। प्रतिभागियों में रोमांच और उत्साह देखने ही बन रहा था, जो इस चुनौतीपूर्ण रन को विशेष बनाता है। भीलवाड़ा में कांग्रेस नेताओं की तीखी बयानबाजी, बागियों को लौटने से किया इनकार। भीलवाड़ा में शहर कांग्रेस अध्यक्ष के पदभार ग्रहण समारोह के दौरान मंच पर गुटबाजी खुलकर सामने आई। नेताओं ने बागी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि दूसरी पार्टी में जाने वाले बिकाऊ, लंगड़े और शादी के घोड़े अब वापस नहीं आने चाहिए। उन्होंने ऐसे नेताओं को टॉमी की तरह बताया और स्पष्ट कहा कि अगर लौटना है तो कार्यकर्ता बनकर आए, नेता बनकर नहीं। भीलवाड़ा जैसे राजनीतिक रूप से सक्रिय शहर में यह बयानबाजी संगठन सृजन अभियान पर सवाल खड़े करती दिखाई दी। जयपुर में नकली दवाओं की फर्म पर कार्यवाही, 3 करोड़ 73 लाख की जब्ती। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने जयपुर स्थित फर्म जीके एंटरप्राइजेस पर कार्रवाई करते हुए लगभग 3 करोड़ 73 लाख रुपए की नकली एवं गैर मानक दवाइयां जब्त की है। आयुक्त डॉक्टर टी शुभमंगला और औषधि नियंत्रक अजय फाटक के अनुसार फार्म टैबलेट विंसेट एल और एल्गीविन एम की बिक्री में संलिप्त पाई गई, जो वायल फार्मा हिमाचल प्रदेश द्वारा निर्मित है। जांच में पता चला कि फर्म की संरचना में बदलाव के बाद नया लाइसेंस नहीं लिया गया। इस आधार पर खेमचंद के खिलाफ बिना लाइसेंस संचालित औषधीय गतिविधियों का मामला दर्ज किया गया है। राजस्थान गृह रक्षा का 63वां स्थापना दिवस उत्साहपूर्वक केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान में मनाया। देश की आंतरिक सुरक्षा और नागरिक सहायता में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले गृह रक्षा विभाग का 63वां स्थापना दिवस जयपुर के केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। राज्य स्तरीय इस कार्यक्रम में विभागीय अधिकारी, कर्मचारी
और स्वयंसेवक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि ने परेड की सलामी ली और गृह रक्षक की सेवाओं की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान विभाग के योगदान, उपलब्धियों और भविष्य की तैयारियों पर भी चर्चा की गई, जिससे कर्मचारियों और स्वयंसेवकों में गर्व और उत्साह का माहौल बना। शौर्य दिवस पर तोगड़िया ने सामूहिक हनुमान चालीसा और ओम श्री अभियान घोषित। शौर्य दिवस के अवसर पर राजसमंद में आयोजित कार्यक्रम में प्रवीण तोगड़िया ने सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ और ओम श्री अभियान की घोषणा की। संबोधन में उन्होंने श्री राम मंदिर आंदोलन का उल्लेख करते हुए कहा कि मथुरा और काशी से जुड़े मुद्दों पर कार्य शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाए जाएंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय कार्यकर्ता मौजूद रहे और धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को मजबूत करने का संदेश दिया गया। ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट 2025 में ऊर्जा मंत्री ने विकास रोड मैप पेश किया। ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट 2025 में प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र के विकास को लेकर रोड मैप पेश किया गया है। ऊर्जा मंत्री ने समिट में नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और स्थानीय ऊर्जा परियोजनाओं पर जोर दिया। उन्होंने निवेशकों और उद्योग विशेषज्ञों को प्रदेश में ऊर्जा सेक्टर में संभावनाओं और सहयोग के अवसरों से अवगत कराया। इस पहल से न केवल ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि रोजगार और तकनीकी उन्नति के लिए नए अवसर भी सृजित होंगे। समिट में विभिन्न देशों और निजी क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल रहे। बीकानेर में भारत और मलेशिया संयुक्त अभ्यास शुरू, आतंकवाद रोधी रणनीतियों पर फोकस। बीकानेर जिले की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और मलेशिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2025 शुक्रवार से शुरू हो गया। यह अभ्यास 18 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें दोनों देशों की सेनाएं आतंकवाद रोधी अभियानों, आधुनिक युद्धक तकनीकों और संयुक्त अभियान क्षमता पर प्रशिक्षण लेंगी। वास्तविक युद्ध जैसी परिस्थितियों में किए जा रहे इस अभ्यास का उद्देश्य आपसी तालमेल, सामरिक कौशल और सहयोग को मजबूत करना है, ताकि दोनों देशों की सेनाएं किसी भी आपदा या सुरक्षा चुनौती में बेहतर समन्वय से कार्य कर सके। ई जागृति प्लेटफॉर्म से शिकायतों का समाधान आसान, उपभोक्ताओं के अधिकार सुरक्षित। राजस्थान में ई जागृति प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान अब और आसान हो गया है। यह पहल उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा को सुनिश्चित करती है और समस्याओं के त्वरित निवारण में मदद करती है। अधिकारी इस मंच के जरिए शिकायतों की निगरानी और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। उपभोक्ताओं को अब शिकायत दर्ज करने, स्थिति जानने और उचित समाधान पाने में सुविधा मिल रही है, जिससे भरोसा और पारदर्शिता दोनों बढ़ रही है। भारत को इजराइल से 40,000 लाइट मशीन गन की पहली खेप 2026 में मिलेगी। भारतीय सुरक्षा बलों को आधुनिक हथियारों से सशक्त करने के तहत इजरायली रक्षा कंपनी इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज भारत को 40,000 लाइट मशीन गन की पहली खेप 2026 में सौंपेगी। यह सौदा आधुनिक युद्ध क्षमता बढ़ाने और जवानों को अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है। नई मशीन गनें हल्की, अधिक प्रभावी और तेज फायरिंग क्षमता वाली होंगी, जो सीमाई और विशेष अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इस डिलीवरी से रक्षा तैयारी और रणनीतिक मजबूती को और बढ़ावा मिलेगा। भारतीय रेल का समय पालन यूरोपीय देशों से बेहतर, रेल मंत्री ने दी जानकारी। रेल मंत्री ने संसद में जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय रेल ने समय पालन में उल्लेखनीय सुधार किया है। पिछले कुछ महीनों में ट्रेनों की समस्या पर चालान दर में बढ़ोतरी हुई है, जिससे यात्रियों की सुविधा और संतुष्टि बढ़ी है। मंत्री ने कहा कि भारतीय रेल का प्रदर्शन अब कई यूरोपीय देशों की तुलना में बेहतर है। उन्होंने रेलवे की दक्षता, तकनीकी सुधार और निगरानी प्रणालियों को इसके पीछे मुख्य कारण बताया। यह उपलब्धि देश में रेल यात्रा की विश्वसनीयता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एयरलाइंस की मनमानी पर प्रधानमंत्री मोदी ने लगाए सख्त लगाम, दिए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरलाइन कंपनियों की मनमानी रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने मंत्रालय और संबंधित अधिकारियों को तुरंत एक्शन मोड में रहने और उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया। एयरलाइंस की अनियमितताओं, उड़ान रद्दीकरण और टिकट संबंधी परेशानियों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया। यह कदम यात्रियों के हितों की रक्षा और हवाई यात्रा को पारदर्शी, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नए एफडीटीएल नियम पर पूरी रोक नहीं, सिर्फ इंडिगो के A320 फ्लीट को छूट। नए एफडीटीएल नियमों पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई गई है। इसमें केवल इंडिगो एयरलाइन के A320 फ्लीट को छूट दी गई है। विमानन मंत्रालय ने यह निर्णय एयरलाइन के संचालन और सुरक्षा मानकों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए लिया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार यह छूट विशेष परिस्थितियों और परिचालन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दी गई है,
ताकि उड़ानों का संचालन सुचारू और सुरक्षित तरीके से जारी रह सके। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।